आज दानिश प्रोफेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हुआ। हुस्ना शरीफ मैम ने जो ये ट्रस्ट कायम किया था 2006 में, 17 साल में माशाल्लाह 3,500 से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ है। और आज इस साल हम लोगों ने 503 बच्चों को सेलेक्ट किया है और इसका टोटल अमाउंट जो है 1,20 लाख और 85,000 1,20,85,000 है। 103 बच्चे MBBS के हैं, 58 बच्चे BUMS BAMS यूनानी के हैं, वेटनरी से 4 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग से 90 बच्चे हैं, 15 लॉ के स्टूडेंट्स हैं, 5 एग्रीकल्चर के, 35 फार्मेसी के, जर्नलिज्म के 33, नर्सिंग के 35, बीएड के 105 और फिजियोथेरेपी के 20। तो पूरे तौर से जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 503 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं। इसमें मैं कुछ स्टैटिस्टिक बता दूं कि 183 स्टूडेंट्स जो है मेल हैं और 320 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ 63 बच्चे बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट से हैं और 440 बच्चे बेंगलोर से बाहर गाँवों से, डिस्ट्रिक्ट से, तालुका से हैं। BPL कार्ड होल्डर्स 280 पर 1 हैं और नॉन BPL 222 हैं। 17 बच्चे यतीम हैं जिनके एक पेरेंट या 2 पेरेंट दोनों नहीं हैं और बाकी के जो है नहीं हैं। और 503 में से 273 जो है ज़कात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आए और 230 नॉन ज़कात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आए। दानिश स्कॉलरशिप जो है ज़कात और नॉन ज़कात दोनों फंड्स इस्तेमाल करती है बच्चों को देने के लिए। और हम जब इन फॉर्म्स को देखे तो हमें ऐसा लगा कि माशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी में गरीब से गरीब घरों में भी जिन बच्चों के अंदर एक हिम्मत है कि उन्हें कुछ करना है, वो बच्चों ने माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया है। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला दानिश ट्रस्ट से और काम ले और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हुस्ना शरीफ मैम, इनके कमाई में और बरकत दें, इनके ज़रिए और हज़ारों बच्चों को फ़ायदा दिलाएँ। शुक्रिया। कम से कम कितनी रकम दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमाउंट दी गई? यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा अमाउंट रखा है MBBS बच्चों के लिए जो 35,000 है। तो स्ट्रेट अवे 103 बच्चों का जो है 36 लाख कुछ होता है। और सबसे कम अमाउंट वो जो है BEd के बच्चों के लिए और वो है 15,000। तो हमारे 4 स्लैब्स हैं, 15, 20, 25, 30, 35, 5 स्लैब्स हैं। और इसी को जो है पूरा करके टोटल आंकड़ा जो है 1,20,85,000। सिलेक्शन कैसा होता है? सिलेक्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया है नीड, मतलब हम बैकग्राउंड देखते हैं बच्चों का। हमारे पास जो है इस मरतबा 1,295 1295 बच्चे अप्लाई किए थे। तो हमने उसमें सबसे पहले नीड बेस फैमिली का बैकग्राउंड देखा, उसके बाद हमने मार्क्स देखे। तो पहला जो है ज़रूरत है, और हम पूछते हैं आपके घर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो उसमें हमको मालूम होता है कि वो कितने ज़रूरतमंद हैं। I was in Basman as a president when Sadat Nisapa was alive. That's about 25 years. But my children were in school. I joined them. There we were giving scholarship to girls, degree to other, and few girls, 100 girls. First when I joined, 1 MBBS and 2 engineering girls. When I joined, I started changing the numbers. After 2 years, we were giving 500 girls to scholarship to 500 girls. There were about 5 MBBS students and then 10 engineering, like that. Then after some time I decided, why not start? Boys came to me, to Bazam's office. Ma'am, you're doing so much for the girls and we are going from door to door. मगर लोग हमें ऐसा स्कॉलरशिप देते नहीं। हम लोग भी मेडिकल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हमें भी कुछ इनकरेजमेंट कीजिए। फिर मैं अमीन फिरोज़ अब्दुल्ला को कांटेक्ट करी कि ऐसे बच्चे आके बोले आई वांट टू डू समथिंग फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, उसमें बॉयज़ भी होंगे। देन आई टुक द गर्ल्स ऑल्सो फ्रॉम बज़म टू दानिश। तो फर्स्ट इन 2006 वी स्टार्टेड Danish education program for all the professionals. And first year we gave scholarship to 100 students and the amount was about 25 lakhs. That's how this started.